हाँ जी हैं। और आज तक इन्होंने शपथ लिया है कि मैं जो बोलूंगा झूठ बोलूंगा, झूठ के सिवा मैं कुछ नहीं बोलूंगा और हर समय हिंदू मुसलमान करूंगा। ये है हमारे इरफान। ये भानु जी नकली भाजपाई हैं, ये असल में इरफान अंसारी के हितैषी हैं, अल्पसंख्यक के प्रेमी हैं। ये आज हम लोगों ने एक स्लोगन दिया है पूरे झारखंड प्रदेश के लिए, घर घर में करुआ तेल और हेमंत सोरेन हो गया तेल। आप मुख्यमंत्री जी को बलात्कारी कैसे कर सकते हैं? इतना हिम्मत तो नहीं होना चाहिए आपको। हाँ जी हैं। और आज तक इन्होंने शपथ लिया है कि मैं जो बोलूंगा झूठ बोलूंगा, झूठ के सिवा मैं कुछ नहीं बोलूंगा और हर समय हिंदू मुसलमान करूंगा। ये है हमारे इरफान जी। बोल दीजिए, बात कर रहे हैं। आइए आइए आइए। ये भानु जी नकली भाजपाई हैं, ये असल में इरफान अंसारी के हितैषी हैं, अल्पसंख्यक के प्रेमी हैं ये, और यही खूबसूरती है। और ये सुनिए, मुझे गर्व है कि भानु प्रताप शाही जो असली राजपूत है और ये सच्चा मतलब देशभक्त है, अल्पसंख्यक प्रेमी है और नकली भाजपाई है। अच्छा, आप दोनों को देख के लगता है कि जो राज्य में राजनीति सदन के अंदर होती है, देखिए जिस प्रकार से झारखंड की गरिमा को सांसद निशिकांत दुबे जी ने बदनाम करने का प्रयास किया, ये अच्छी परंपरा नहीं है, हम लोग इसका खंडन करते हैं। आप मुख्यमंत्री जी को बलात्कारी कैसे कर सकते हैं? इतना हिम्मत तो नहीं होना चाहिए आपको। आपने झारखंड के 3.5 करोड़ जनता का अपमान किया है, इसकी सजा आपको मिलेगी और जनता में भारी आक्रोश है। जब तक निंदा हम लोग नहीं करेगा, ये लोग तमाम भाजपाइयों को लोग सदन में निंदा नहीं करेंगे, हम लोग नहीं मानेंगे। हैं अब नहीं, अब हमने तो नहीं कहा। देखिए, आज हम लोगों ने एक स्लोगन दिया है पूरे झारखंड प्रदेश के लिए, घर घर में करुआ तेल और हेमंत सोरेन हो गया फेल। हेमंत सोरेन जी हर मोर्चे पर, हर जगह, हर स्थान पर फेल हो गए हैं। आज लाखों युवा सड़कों पर है हेमंत सोरेन जी के चलते। हेमंत सोरेन जी ने कहा था कि मेरी सरकार बनेगी तो 5 लाख लोगों को हम नौकरी देंगे। नौकरी की बात तो छोड़ दीजिए, जिनको नौकरी मिली थी उनकी भी जान आज संशय में फंस गई है हेमंत सोरेन जी के गलत नियोजन नीति के चलते। मुस्लिम प्रेम, उर्दू प्रेम के चलते आज लाखों युवा सड़क पर हैं। हेमंत सोरेन जी को चेतना चाहिए था, विपक्ष चेता रहा था, लेकिन ये उर्दू प्रेम में इतने अंधे हो गए थे, कांग्रेस को समाप्त करने के लिए इतने अंधे हो गए थे कि ये आज नौजवानों के साथ बहुत बड़ा छल करने का काम, धोखा देने का काम, ठगने का काम हेमंत सोरेन जी ने किया, जिसके चलते आज लाखों युवा सड़कों पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं। और कल देखिएगा पूरा रांची में भी आपको सड़क किनारे युवा ही युवा नजर आएंगे। देखिए, मैं विधानसभा के लिए चुन करके आया हूं और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो विधानसभा के लिए है, लोकसभा के लिए नहीं है। मैं उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकता हूं। लोकसभा में क्या हो रहा है लोकसभा के सदस्य बताएंगे, लेकिन झारखंड लूटा जा रहा है। हम लोग शांति से बैठेंगे, ऐसा होने वाला नहीं है। और कल नियोजन नीति पर और धारदार लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। शुरू से कर रहे हैं हम लोगों, तो सदन में बोल उठ करके हम लोगों ने कहा। लेकिन ये राज्य का विषय है, राज सूची का विषय है। आपने क्यों इसको 9वीं अनुसूची में केंद्र को भेजा? नियोजन बनाना, नौकरी देना, यह राज्य सरकार का सब्जेक्ट है। हेमंत सोरेन जी ने यहाँ के युवाओं के साथ छल किया है 9वीं अनुसूची में भारत सरकार को, केंद्र को भेज कर। मुख्यमंत्री चिट्ठी भेजे हैं, ये मुख्यमंत्री केवल ढकोसला कर रहे हैं भाई। आप देखिए ना, रघुबर दास जी ने बनाया नियोजन नीति, कहां भारत सरकार को भेजा था? बाबूलाल मरांडी जी ने बनाया नियोजन नीति, कहां भेजा था केंद्र को? अर्जुन मुंडा जी ने बनाया नियोजन नीति, कहां भेजा था केंद्र को? आप क्यों नियोजन नीति पर भेज रहे हैं? आप 1932, भाजपा भी आपके साथ खड़ी है, आप यही 1932 का खतियान आधारित बना दीजिए, क्या दिक्कत है? आप क्यों भेज रहे हैं 9वीं अनुसूची में? 9वीं अनुसूची का ये सब्जेक्ट ही नहीं है। जितने विद्वान हैं उनसे आप पूछ सकते हैं। नियोजन नीति, स्थानीय नीति, ये राज्य सरकार के अधीन आता है, राज्य सरकार इसको बना सकती है। लेकिन ये जानबूझ करके गेम कर रहे हैं, युवाओं को ठगने का काम हेमंत सोरेन कर रहे हैं। और यही युवा कल हेमंत सोरेन को उखाड़ करके फेंक देगा। हेमंत सोरेन को पानी नहीं मिलेगा इस